उधमपुर पर सीधे नजर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर सुबह सवेरे एक बड़ा सड़क हादसा जो है वो पेश आया है और इस बीच बस दुर्घटना में 15 से ज्यादा बस यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है। रामनगर के उधमपुर से ये बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है जहां बस जो है हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल जीएमसी जम्मू में भी जारी है और आपको बता दें कि सुबह सवेरे कहा जा रहा है कि 9 बजे ये बस रामनगर से निकली है, जिसके बाद जब आगे पहुंची तो ओवर स्पीडिंग के चलते फिलहाल जो कंट्रोल है वो बस से खो गया, जिसके चलते बस पलट गई और पूरा हादसा पेश आया है। बेहद दर्दनाक ये घटना आज सुबह सवेरे पेश आई है। तमाम लोकल्स जो है वो मौके पर मौजूद रहे और रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो घायलों को और मृतकों के अगर बात की जाए शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अस्पताल भेज दिया है। परिवार वालों में कोहराम जो है वो मचा हुआ है और इस बीच आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक और भयानक ये सड़क हादसा रहा है। उधमपुर से सीधा तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट्स आपको दे रहे हैं। जहां पर अगर बात की जाए डीआईजी उधमपुर रेंज की तो उनकी तरफ से साफ तौर पर अभी ये कहा गया है कि 15 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, यानी कि ऑफिशियल आंकड़ा अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है और क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन वाले जो इंजर्ड लोग हैं वो काफी ज्यादा है जिन्हें जीएमसी जम्मू इलाज के लिए लाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात की जाए या फिर एलजी मनोज सिन्हा की बात की जाए, अपने शोक और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारजनों के साथ और साथ ही साथ घायलों के साथ नजर आए हैं। इस बीच देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बस पलटी है। तमाम रेस्क्यू की टीम एसडीआरएफ मौके पर थी, जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर थी और लोकल्स की कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम भूमिका रही है। इस बीच जहां पर हादसे के वक्त तमाम लोकल्स ने जो है वो एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद की और इमीडिएटली जो है वो जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। काफी ज्यादा दुखद हादसा है और आपको बता दें कि अभी इस बीच ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं सुबह सवेरे मजदूरी दिहाड़ी या फिर अपनी नौकरी के लिए घर से निकले हुए थे और अचानक से एक मोड़ से सीधा पलटकर जो है वो ये बस सीधा दूसरे मोड़ पर गिरी है। इस बीच ये कितना खतरनाक जो मंजर रहा है, जितने भी आई विटनेस है उनका कहना है कि जो उस वक्त सिचुएशन थी जब ये पूरा एक्सीडेंट पेश आया हैरान कर देने वाला था और इस बीच लगातार सड़क हादसों का सिलसिला इस एक एरिया पर अगर बात की जाए तो जारी रहता है और पहले भी ऐसे कई बड़े सड़क हादसे जो है वो देखने को मिले हैं। इस बीच अभी कहीं ना कहीं फिलहाल प्राथमिक तौर पर अगर बात की जाए इनिशियली यही कहा जा रहा है कि इस एक्सीडेंट का मेन कारण जो है वो ओवर स्पीडिंग रही है। चलिए इस बीच आपको बताएंगे कि डीआईजी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से क्या कुछ सामने आए हैं, सुनिए जरा। देखिए ये रामनगर से एक बस जो है जेके 14D 2121 जो है वो रामनगर से चलती है और यहाँ रोड मोड़ जो है यहाँ पर ड्राइवर जो है बड़ा कंट्रोल जो है वो लूज है, जिसकी वजह से बस जो है नीचे गिरती है और उसी वक्त इसी सड़क पे एक ऑटो जो है वो चढ़ाई चढ़ रहा था, उसके साथ टकराती है तो ऑटो का भी बड़ी मुश्किल से बचाव होता है और इसी एक्सीडेंट में जो है अभी तक हमारे पास 15 कैजुअल्टी जो रिपोर्ट हुई है। इंजर्ड को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया उधमपुर हॉस्पिटल में, कुछ जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है रामनगर वहाँ शिफ्ट किए गए। तो मौके पर हमारे एसएचओ एसडीपीओ एसएसपी अमृतपाल जी वो सब पहुँचे हैं मौके पर और सभी इंजर्ड को शिफ्ट किया गया है। आर्मी की जो टीम के पास वो भी आई है, बीएसएफ का एक कंपोनेंट था यहाँ पर, उन्होंने मेडिकल किट लेके यहाँ पर इंजर्ड को ट्रीटमेंट दिया है और मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है पुलिस की रेस्क्यू ऑपरेशन में। यहाँ के जो एक्स सरपंच हैं, यहाँ के जितने मौजूद शहरी हैं इस गाँव के, सभी यहाँ पे मौके पे पहुँच गए और वो बिना टाइम वेस्ट किए सभी ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जिन परिवारों का लॉस हुआ है उनके साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे डीजीपी श्री नलिन पवार साहब आई सभी इस वक्त टेलीफोन पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग ले रहे हैं, सिचुएशन ले रहे हैं और यात्रियों को अच्छी ट्रीटमेंट की जो है वो व्यवस्था जो है उसके लिए कोऑर्डिनेशन चल रहा है। डीसी साहब और एडिशनल डीसी सभी जो हैं वो अगर आप देखें उधमपुर हॉस्पिटल में सीएमओ साहब खुद देख रहे हैं कि कहीं जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो दिया जाए। आपने सुना कि डीआईजी उधमपुर रेंज की तरफ से क्या कुछ कहना है। यहाँ पर ये बस जो है वो दुर्घटना का शिकार हुई है, इसमें अभी फिलहाल 15 लोगों की जान जो है वो चली गई है, लेकिन इसी की तबाही जो है प्रशासन की तरफ से कर ली गई है, जहां पर घायलों को जीएमसी जम्मू जो है वो रेफर किया गया है और तमाम कोऑर्डिनेशन जो है वो की जा रही है ताकि इन्हें अच्छे से अच्छा उपचार जो है वो उपलब्ध करवाया जा सके। और इस बीच बेहद ही दुखद तस्वीरें, आप तस्वीरें खुद देखकर बस का अंदाजा लगाइए जिस तरीके से इस बस के परखच्चे उड़ चुके हैं, तो हादसा कितना
हादसा जो है वो कितना भयावह रहा होगा। इस बीच आप देखिए क्रेन के जरिए जो है बस पलटाई गई, उसके बाद जो नीचे दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश की गई और ये भी कहा जा रहा है कि ये बस रामनगर से उधमपुर के लिए आ रही थी और ये झालो क्षेत्र है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और अभी फिलहाल लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि टायर फटने के कारण जो है बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ये तमाम ऐसे फिलहाल पॉइंट्स है जो निकलकर इस हादसे से सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार असल कारण क्या कुछ थे, क्या कुछ रीजंस थे जिसके चलते ये हादसा पेश आया। और इस बीच आप देखिए कगोत इलाका है जहां पर फिलहाल ये यात्री बस जो है वो पलट गई है। उसके बाद आपको बता दें कि एक ऑटो भी इस बस की चपेट में आया जब ये ऊपर वाले मोड़ से सीधा नीचे गिरी, लेकिन अभी जो ऑटो में सवार लोग थे वो सिर्फ घायल हुए हैं जिन्हें इलाज जो है वो दिया जा रहा है। अनहोनी होने से वहां पर भी बच गई, लेकिन ये हादसा भूले नहीं भुलाया जा सकता। जितनी खतरनाक तस्वीरें सामने आई है। किशोर हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। किशोर, इस वक्त अगर बात की जाए क्या कुछ सिचुएशन है हादसे को लेकर, वहां पर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आई है कि कितने घायल हैं और कितने और लोगों की जान गई है? बिल्कुल, देखिए रूपाली मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। अब ये सुबह सुबह ये जो बस का जो हादसा जो है वो पेश आता है, लेकिन आपको बताते चलें कि यही वो बस थी जो रामनगर से उधमपुर की तरफ आ रही थी और जैसे ही ये कगोड़ के मुकाम पर पहुंचती है ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लेकिन वो चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये वो मोड़ जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से ये नीचे जो जब ये बस गिरती है उसके बाद यहाँ पर लगातार कई घंटे तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। लेकिन ये जो आंकड़ा था, जिस तरह से डीआईजी रामपुर यासी रेंज की तरफ से ये कहा गया था कि ऑफिशियल तौर से ये कहा गया था कि 15 के करीब इसमें लोगों की जान गई है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 20 से 21 के करीब जो हमारे अभी सोर्स बता रहे हैं वहां पर पहुंचा है। लेकिन ऑफिशियल तौर से इस तरह की जानकारी जो है वो सामने अभी रूपाली नहीं आई है। लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सुबह सुबह ये जब बस यहाँ से निकल रही थी तो मैं काफी जो लोग हैं इसमें जो लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जो ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं, तो जब ये कगोड़ के मुकाम पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो आगे की भी तस्वीरें दिखाए। देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए लोगों का सामान, पर्स देखिए किस तरह से ये रोड के ही जो है वो बिखरे पड़े हैं। लेकिन जो कुछ लोगों को यहाँ से जो है वो नजदीकी जो रामनगर के अंदर भेजा गया था, उनकी भी जो गंभीर हालत को देकर जो है वो उनको जीएमसी उधमपुर के अंदर अभी जो है वो लोगों का यहाँ पर इलाज जो है वो चल रहा है। जी, सवाल है ड्राइवर की क्या जान बची है या गई है और क्या कुछ अभी फिलहाल उस हवाले से अपडेट आ रहा है, क्योंकि कार्रवाई तो इस मामले पर होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम सुबह से यही अटकलें लगाई जा रही थी कि कितने लोग इसमें थे, लेकिन जिस तरह से अब लोकल लोगों का यही कहना है कि कई बार इस जो चालक था इसको चालान भी जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से या एआरटीओ ऑफिस की तरफ से भी किए गए हैं। लेकिन अब क्या कारण रहा, किन कारणों के चलते ये पूरी तरह से हादसा पेश आया, ये पूरी तरह का जांच का विषय होगा। लेकिन जिन लोगों की यहाँ पर जान गई है, जिन लोगों द्वारा यहाँ पे लगभग 1 घंटे तक या आधे घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, तो लोगों का ये कहना था कि कुछ लोगों की उसी वक्त कुछ ऐसे जो लोग थे जो सुबह दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे थे तो उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं जिन लोगों ने ये देखा था वो एक्स सरपंच भी हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सर, किस तरह का हादसा आपने ये देखा था जब बहुत दुखद हादसा था जी। हम 2 मिनट में इधर पहुंचे थे, मगर जब यहाँ पर आए तो इंडियन आर्मी को मैं सलूट करता हूँ। आर्मी वाले थे हमारे साथ, आर्मी वाले को रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर सारे रेस्क्यू में लगे, हमारे लोकल लोग लगे और बड़े स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं जो रामनगर में एम्बुलेंसेस हैं वो 40 मिनट के बाद यहाँ आई और लोड कैरियर और छोटी गाड़ियों में भरकर हमने उन लोगों को रामनगर और उधमपुर के लिए भेजा। तो किस तरह का मंजर आपने देखा, जिन लोगों की कितनी डेड बॉडियां आपकी तरफ से यहाँ से निकाली गई? सर, मैंने तो 19 डेड बॉडीज यहाँ पर गिनी थी और मुझे लग रहा कि 20 से ऊपर जो लोग हैं वो मृत हो गए। मैं भगवान से क्या कहूँ, सुबह से यहाँ मुझे चक्कर आ रहा है, मगर उनकी आत्मा को शांति मिले और जो लोग हमने यहाँ से रामनगर और उधमपुर भेजे हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो और ठीक हो। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। ये तो देखिए ऊपर से गाड़ी गिरी है और ये ऑटो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने,
इस ऑटो के ऊपर गाड़ी गिरी। उसमें उसमें कितने लोग थे? उसमें 3 लोग थे। वो एक ड्राइवर को थोड़ी सी चोट आई है और उसका ऑटो जो बीच सड़क में पलट गया, उसको भी बाद में सीधा किया गया। जैसे ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी ऐसे नहीं, ये ऊपर से उल्टी गिरी थी और हमारे यहाँ के जितने भी लोकल लोग थे उन्होंने ऑटो में डालकर, लोड कैरियर ऑटो में डालकर, और ठीक है किशोर, मैंने अपनी बने गाड़ी रहिएगा और जो हमारे